रिलेशन अच्छे करके अगर कुछ हासिल कर सकते हो कर लें। जो मैं ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटीज कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप हमेशा ये कहते हैं और आखिर में चले भी जाते हैं और वो आते भी नहीं है। तो अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को देखते हुए कि इंडिया ने यहाँ नहीं आना है और आपने एशिया कप खेलने इंडिया जाना है क्योंकि आपकी मजबूरी है। तो क्या हाइब्रिड मॉडल होगा या न्यूट्रल वेन्यू? इसलिए बातें ना करें। आप बराबरी पे ना जी नहीं जा सकते। आईसीसी में उनका होल्ड है। आप उनसे क्या निकलवा सकते हैं अच्छे तरीके से वो निकलवा लें। और आप जो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है और 2025 में ही एशिया कप इंडिया होस्ट कर रहा है। 34 इयर्स के बाद उनको मौका मिला और कह लें कि अगर अभी जो एक कंट्रोवर्सी जारी थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, अभी इंडिया को जो है 2025 की जो है वो T20 की जो है वो मेजबानी मिल गई है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, उधर एशिया कप की मेजबानी मिल गई है। अब क्या पाकिस्तान किस तरह से अपने कार्ड्स खेलेगी? अगर वो जय शाह जो है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की तौर पर जो सुना जाता है वो यही है कि अगर हुकूमत उनको इजाज़त देगी तो वो आएंगे, हुकूमत की इजाज़त के बगैर वो नहीं आएंगे। तो अभी तक तो हुकूमत की इजाज़त नहीं है और फौरी तौर पर लगता भी नहीं है कि हुकूमत उनको इजाज़त देने वाली है। लेकिन एशिया कप के बाद क्या ये हो चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। आपको नहीं लगता कि बातों से ठीक है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे ही जाएंगे और इंडिया यहाँ आएगा ही आएगा, मतलब इंडिया यहाँ नहीं आएगा। तो हाइब्रिड मॉडल या न्यूट्रल वेन्यू पे होगा फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के लिए? बिल्कुल बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर तो इन्होंने इंडिया को उसमें रखना है तो इंडिया को तो रखना बहुत जरूरी होगा। जाहिर है कि वो एक इम्पोर्टेंट ये तो एक फैक्ट है ना यार। हमें फैक्ट से भाग जाते हैं। हम खाली बातों से कर रहे होते हैं। हम कंपैरिजन ग्राउंड रिलेटेड। अच्छा सर, एक और स्टेट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय मीडिया का एक प्रोपेगेंडा एक मतलब फिर शुरू हो गया। आपको पता होगा एशिया कप में प्रोपेगेंडा हुआ था, पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल मंजूर कराया गया और भारतीय टीम यहाँ पर नहीं आई। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अभी वक्त बाकी है लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया अभी से दबाव डालना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान से इसे मूव किया जाए और यूएई में इसे कराया जाए या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत ही चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाए। आज भी भारतीय मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने हैं कि पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी को मूव कर दिया जाएगा क्योंकि भारतीय हुकूमत का भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ इसमें होना चाहिए? कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, ये चाहे वो 2011 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो कोई, चाहे वो 2008 का एशिया कप हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड रोड़े अटकाता है, अपनी मीडिया को इस्तेमाल करता है, प्रोपेगेंडा करता है। अब एक मरतबा फिर ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या स्टैंड लेना चाहिए? पाकिस्तान ने जो अपनी क्रिकेट बोर्ड ने जो कमजोरी दिखाई उसका नतीजा आपने देख लिया एशिया कप कि बहुत बुरी बदनामी हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। 4 मैच इनको मिले लाहौर में खेलने के लिए बाकी श्रीलंका में जो हशर पाकिस्तान का किया। अब मौजूदा सूरत हाल में ये कंट्रोल जो क्रिकेट बोर्ड इंडिया का है और आईसीसी इनकी जो गठजोड़ है, क्योंकि पैसे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट इंडिया करता है और ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स हैं आईसीसी में वो सारे इंडियंस हैं। तो ये तमाशे सारे मैं देख रहा हूँ। जिस तरह की आप कहें चैंपियंस ट्रॉफी, PSL, टेस्ट क्रिकेट, T20, वनडे क्रिकेट, किसी चीज़ में कोई वैलिड जब कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं होता है तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में देखें जिस तरह से इन्होंने कमजोरी दिखाई इंडिया को कि एशिया कप होस्ट आप है। इंडिया को जो कमजोरी दिखाई आपने एशिया कप में कि आपने घुटने टेक दिए और हाइब्रिड मॉडल तैयार कर लिया है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में ये हरकत करेंगे जो आपका सवाल है तो इनका असर फिर वैसे ही होगा कि इनको मजीद होना चाहिए कि आप पहला है खेले। अगर नहीं आता इंडिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बैकआउट कर देना चाहिए? पाकिस्तान का होस्ट बैकआउट पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं, इंडिया के बगैर करा लेंगे। इंडिया के बगैर करा लो, वैसे आपको नुकसान होगा ना। एक दफे आपने अपना आंखें दिखाई तो उनके दिमाग सही हो जाएंगे। तो फिर आप खुद ही घुटने मानेगा ना ये बात? भाई ना माने तो भाड़ में जाए, पैसे का नुकसान होगा ना। आपको निकाल थोड़ी सकते हैं वो कि आप चूंकि होस्ट जो है वो कह रहा है कि वो हम उसको नहीं आने देंगे, इसको आने देंगे। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा। मतलब कहने का मकसद है पाकिस्तान से अगर मेजबानी लेते हैं तो पाकिस्तान को विड्रॉ कर लेना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अगर पाकिस्तान से मेजबानी ले लेते हैं, इसलिए कि इंडिया इनकार कर रहा है पाकिस्तान में आने से। बार कर रहे हैं। ये तमाशा कब तक चलेगा? तो आप कम से कम अपने को तो स्ट्रॉन्ग करें, उनको ये बताएं कि अगर आप नहीं आते हो जाएं आप। हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान शायद हमारी पीसीबी को खुद भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तानी टीम कितनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 रही है और उसका एक वेटेज है। शायद हमें मेरा ख्याल है खुद भी इसकी रियलाइजेशन नहीं है। हम लोग अपने आप को अगर इतना हल्का लेंगे तो फिर बाहर की दुनिया में तो सामने लाइट ही देगी। पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट,
वो हमारे होस्टिंग राइट हमसे ना लिए जाए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता, सिर्फ फॉर्मल साइन जो करने हैं डॉक्यूमेंट पे वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है। और कल से मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया बात पढ़ रहा हूँ तो उनका पूरा मीडिया यही कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं या ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा यूएई में होगा। तो अगर तो ये टूर्नामेंट ही पूरा यूएई में होता है, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड मॉडल भी नहीं होता, हमें ये टूर्नामेंट यूएई में जाके खेलना पड़ता है, तो फिर तो पाकिस्तान को चाहिए कि बॉयकॉट कर दे, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये तो पाकिस्तान को चाहने की बात है। असल में तो बात ये है कि पीसीबी का बोर्ड क्या कहता है, उस टाइम के चेयरमैन पीसीबी जो होंगे वो क्या कहेंगे। एक तो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है उसामा, हाँ जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान अपना ये स्टांस चेंज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल लेटर आईसीसी को लिखा है वो मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं। उसमें ये है कि एक तो सिक्योरिटी एजेंसी भेजें अपनी और सिक्योरिटी चेक करवाएं, उसके बाद अपनी टीम भेजें, और अगर आपने नहीं भेजी टीम तो फिर हमें कंपनसेट करें। क्योंकि भारत दबाव तो यही बना रहे हैं ना कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगर भारत को सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उससे पहले जब न्यूजीलैंड यहाँ पर खेल के गई, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई, तो ये उससे बड़ी टीम तो नहीं है। तो इस जवाब के बावजूद अगर पाकिस्तान को इस तरह जिच करने की कोशिश की जाती है तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। इंडिया इस तरह की हरकतें करेगा, आप अगर उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे या आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो किसी न किसी तरह दूसरी टीम्स को या दूसरी कंट्रीज को फोर्स करेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलें, या कोई सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे और कोई सिक्योरिटी मसाइल क्रिएट करके, जो कि असल में होंगे नहीं, वो क्रिएट करके दुनिया की तवज्जो इस दफा इस तरफ दिलाएंगे कि जी ये देखें पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का मसला है, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। बड़ी मुश्किल से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान में, और ये खत्म भी ऑलमोस्ट इंडिया की वजह से हुई थी यहाँ पे। तो इस तरह की ये जो हरकतें हैं ये इंडिया कर सकता है, ये इनसे एक्सपेक्टेड है। कंपनसेशन भी ले इनसे, अगर ये नहीं करते, कंपनसेशन बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है जी, कोई छोटी चीज नहीं है ये। कंपनसेशन बहुत हैवी अमाउंट होता है, वो भी आप इनसे लें, और अगर आपसे ये नहीं खेलते तो आप उनको बॉयकॉट भी करें। तो कम से कम पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को जरा आंखें दिखाए और उनसे अपने मुतालबात जो है वो मनवाएं। कल मैं एक इंडियन अखबार को पढ़ रहा था, अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए, कि भारत के पास पैसा इतना ज्यादा है कि हर एक उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन मेरे ख्याल अनसर्टेनिटी है, ये इतना सादा और आसान केस नहीं है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की अभी आप जिक्र कर रहे थे, पहले दुश्मन तैयार बैठा है कि आपसे वो ले लेनी। तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपने मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड को तो देखना पड़ेगा। भारत को जाना पड़ेगा या बहुत सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इवेंट नहीं है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ भी देखना चाहिए कि जो आईसीसी की क्लॉज है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी भी टीम को एनओसी नहीं देती तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। और सर ये बात भी समझ में आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें होस्ट करनी है, तो उसके लिए हमें अभी से ग्राउंड बनाना है। हमारे तो ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमने बड़े अरसे से कोई मेगा इवेंट होस्ट भी नहीं किया, ये भी पॉइंट है। तो इनडायरेक्टली तो थ्रेट बीसीसीआई कर रहा है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे। जिसको 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है और 2025 में ही एशिया कप इंडिया होस्ट कर रहा है। 34 ईयर्स के बाद उनको मौका मिला, और कह लें कि अगर अभी जो एक कंट्रोवर्सी जारी थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, तो पाकिस्तान भी फिर इंडिया नहीं जाएगा। और अगर इंडिया कहता है कि हाइब्रिड मॉडल पर जाएं तो फिर पाकिस्तान भी कहेगा कि हाइब्रिड मॉडल पर जाएं। एक ही साल में 2 ऐसे ममालिक को सरबराही और मेज़बानी दे दी गई जिनका आपस में मुकम्मल इख्तलाफ है। ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में एक बड़ी डिस्कशन जारी थी कि इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं, अभी भी जारी है। और देखो एशिया आ गया है, T20 फॉर्मेट का होगा, तो क्या सूरत हाल है? क्या ये एक कह लें कि गोरख धंधा है ये? देखिए 25 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मेज़बानी और एसीसी का टूर्नामेंट है एशिया कप। इसका कल उन्होंने अनाउंस किया है कि उसके जो कैलेंडर है मुजवज़ा तौर पर उसकी मेज़बानी इंडिया के पास है, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है शायद श्रीलंका या बांग्लादेश में से किसी एक मुल्क को अगले की। और इस सूरत हाल में, और इसके साथ साथ ये भी है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले सरबराह भी होंगे। जयशाह साहब जो उनका वक्त उनको इजाफी एक्सटेंशन दी गई थी, और अब उनका आइंदा चंद हफ्तों में वो अपने ओहदे से एसीसी की सरबराही से अलग हो जाएंगे, तो मोहसिन नकवी साहब उनकी जगह जिम्मेदारियां संभालेंगे। 2026 की जहाँ तक ताल्लुक है, तो अगर हम इस दोनों सूरत हाल में बात करते हैं तो चीज़ें हुकूमती सतह पर ही सेटल होनी है। आप जो मर्जी को कह लेंगे, बीसीसीआई या पीसीबी आपस में मिलजुल कर लेंगे, रूटीन की चीज़ें तो आपकी ख़राब नहीं हो सकती ना, कि जो क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हैं वो तो रुकेंगी नहीं अगर दुनिया के 2 मुल्कों के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हैं या जो आपकी रीजनल एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएंगी, बस लाइक एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक्टिविटीज़ हैं। उन्होंने अपने कैलेंडर का ऐलान किया जिसमें एमर्जिंग भी है, अंडर 19 भी है, वुमेंस भी है, मेंस भी है। तो उसमें 2026 की मुजवज़ा तौर पर जो मेज़बानी है वो भारत के पास है 25 में। तो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है इस चैंपियंस ट्रॉफी का, इसका अभी मतलब जब तक हो नहीं जाएगी ना बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ़ ख़यालात लोगों के आमने सामने आते रहेंगे। लेकिन ये
जब तक, चूंकि एक बीसीसीआई की तरफ से सरकारी या गैर सरकारी तौर पर जो सुना जाता है वो यही है कि अगर हुकूमत उनको इजाज़त देगी तो वो आएंगे, हुकूमत की इजाज़त के बगैर वो नहीं आएंगे। तो अभी तक तो हुकूमत की इजाज़त नहीं है और फौरी तौर पर लगता भी नहीं है कि हुकूमत उनको इजाज़त देने वाली है। लेकिन एशिया कप के बाद क्या ये हो सकता है कि हुकूमत इजाज़त दे दे? देखिए, बात यह है कि बात चैंपियंस ट्रॉफी से आगे बढ़नी है। चैंपियंस ट्रॉफी पहले, एशिया कप बाद है, बात चैंपियंस ट्रॉफी से आगे बढ़नी है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हालात वो नहीं होंगे जो कि पाकिस्तान के लिए साजगार हैं, तो फिर एशिया कप दूसरे दर्जे पर चला जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी या चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलों के बाद इस चीज़ का तयन होगा कि 25। मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जो कमाऊ ऊँट होता है वो सबसे प्यारा होता है, सबसे लाडला होता है, उसकी चुमियाँ ज़्यादा ली जाती यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो एक कंट्री है। इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। जय शाह अगर आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए तो फिर तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज इंडिया के उसके ऊपर होगी। वैसे भी हमसे बोलो, आप हमारे घर नहीं आए, हम आपके घर नहीं आएंगे, एंड ऑफ स्टोरी। जैसे तोतले जावेद ने बोला था, अले हम भी नहीं दाएंगे भारत अगर भारत नहीं आएगा खेलने पाकिस्तान, बोला था ना जावेद मियादाद ने। चीज कर दो यार, कहानी खत्म हो गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी डोमिनेट करते हैं ये हमने पहले, उससे पहले एक टाइम पे हम बिग 3 की भी बातें करते थे। मतलब इतना कंट्रोल है इंडिया का? नहीं, कंट्रोल नहीं है, फिर बस उनकी मर्जी। आईसीसी में पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन पावर उनकी ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है, सारा स्पॉन्सरशिप है ना। जैसा क्या बोलेगा, इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी जो बोलेगी, इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आईसीसी को या एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये बात जेब देती है? मैं हफीज भाई से भी पूछना चाहता हूँ जी। मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जो कमाऊ ऊँट होता है वो सबसे प्यारा होता है, सबसे लाडला होता है, उसकी चुमियाँ ज्यादा ली जाती है यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो एक कंट्री है और पूरी दुनिया की जो इवन बायलैटरल सीरीज भी होती है जहाँ पे उनकी स्पॉन्सरशिप जाए, उनको उनके वारे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी चीजों को फिर डिनाई करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये मुझे सिर्फ ये एक और चीज पे वजाहत करते हैं, ये लाडले सिर्फ इस वजह से है कि अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ये लाडले इस वजह से है कि अच्छा पैसा कमा के देते हैं? जी दूसरी बात जी सना, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक में बात की कि आप इस तरह के इश्यूज को जरूर उठाया करें जब आप इस तरह की मीटिंग्स में बैठते हैं, तो आपको लगता है कि वो कान धरना चाहते हैं इस तरह की बातों के ऊपर, इस तरह के मसले मसाइलों के ऊपर? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो वहां तक पहुंचती हैं, कुछ उसके ऊपर चेंजेस भी आती हैं, बट आई गेस जब तक ओवरऑल बाकी बोर्ड्स भी उसी तरह की मेहनत नहीं करेंगे, उसी तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, तो किसी एक या दो इंडिविजुअल्स की बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऑब्वियसली जिस तरह उनकी बैटिंग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इस वक्त तो स्ट्रगल भी कर रही है, तो वो जाना नहीं चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे तो उनको कौन लेके जाएगा? जी, कोई लाडला नहीं जाना चाहता तो लाडले को कैसे लेकर जाएंगे? पाकिस्तानी प्रोफेसर मोहम्मद हफीज से काफ़ी इन दोनों वोकल हुए हैं और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, इंडिया जो है वो कमाऊ पूत है और जो कमाऊ पूत होता है सब उसको प्यार भी करते हैं और सब उसके लाड भी उठाते हैं, सब उसके नखरे भी उठाते हैं। बात तो हफीज ने सही कही है, बिल्कुल। आप अपने घर में देख लें जो कमाऊ मैं घर में क्या, मैं तो सामने भी देख रहा हूँ कि इंडिया की कितनी तारीफें होती हैं। किसकी? इंडिया की कितनी तारीफें होती हैं, तो सामने भी देख रहा हूँ, घर में क्या देखूं? ये क्या इंडिया से कमाऊ पूछा? पता नहीं, पूछा अभी आप पूछता यार, एक वीसीआर लेकर आते थे और अमिताभ की 6 फिल्में लेकर आने वाली कौम, अभी मैं क्या बताऊं, फिर हटती है लोगों की इस बात पे। क्या बात बोली इन्होंने? एक वीसीआर लाते थे रात में किराए पे, 2 फिल्में अमिताभ की, एक शत्रुघ्न सिन्हा की लिया है, कोई मंगल पांडे टाइप की, एक उठा ली इन्होंने धर्मेंद्र की। मुझसे बात कर, ठीक है, तो अब मैं क्या बात करूं, आपकी पिछली नस्ल तो देखती हुई वही आ रही है, फिर शाहरुख मिल गया, शाहरुख के पीछे सलमान मिला, सलमान के पीछे। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो खुशी से सुनेंगे आप, मैं अगर इंडियन क्रिकेटर की बात कर दूं तो यहाँ पे इंडियन क्रिकेट पे बात क्रिकेट खाली इंडिया में नहीं खेली जा रही ना, श्रीलंका में भी तो खेली जा रही है। करता है कोई इसमें? हफीज के स्टेटमेंट से आप मुतमईन है, सैटिस्फाइड है? देखें, ऐसा ही होता है कि जो कमाऊ पूत हो तो उसकी आओ भगत तो होगी ना यार। अभी इंडिया कमा के देता है आईसीसी को, उसकी स्पॉन्सरशिप बहुत सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आईसीसी में उनका रोल जो है वो डेफिनेटली वीटो पावर का हक तो रखते हैं ना वो लोग। तो ये चीजें तो होती है। पाकिस्तान के पास इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं है जितनी के इंडिया के पास है। इंडिया में अगर पीएसएल के ऊपर एक प्लेयर 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का बिकता है, आपके यहाँ मैक्सिमम कितने का जाता है? 1 लाख 1.5 लाख डॉलर का जाता है। तो अगर आप उससे अंदाजा लगा लें तो बड़ा फर्क है। ये तो हकीकत है, हम वैसे भी छेड़ते हैं, ये तो हकीकत है क्योंकि मार्केट बड़ी है, वो ज्यादा स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनकी से ज्यादा है, और ये भी हकीकत है उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर हमसे मजबूत है और उसको वो इज्जत भी देते हैं। देखिए अली, सच्ची बात जो हफीज ने करी है वो सच्ची बात है, और इससे पहले पाकिस्तान के कई बड़े क्रिकेटर्स कर चुके हैं। हफीज तो बहुत लेट आए क्योंकि अब वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, तो अब उनको लगता है कि जो कह रहे हैं वो बस समझ लो पक्का वो सच कह रहे हैं, तकरीबन सच कह रहे हैं। और इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है इंडिया के अंदर, और ख़ास तौर पे डोमेस्टिक को उन्होंने मतलब यहाँ तक भरा हुआ है
डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, इतना पैसा देते हैं। पैसा यहाँ पर भी कम नहीं है डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल मैचेस का भी कम नहीं है। बात ये कि सिक्योरिटी नहीं है लड़कों के अंदर। यहाँ पर टीम में जब लड़का आता है तो वो अपने रन्स को मैटर करता है, पाकिस्तान को मैटर नहीं करता। उसको पता है कि अपने रन्स करूंगा तो मेरा एवरेज, मेरा स्ट्राइक रेट दिखा के लोग बोलेंगे भाई यही है, इसी पे तालियां बजाए जाओ बस। इसी तरह बन के सूर्या कुमार यादव को 2010 में लिया था मुंबई इंडियंस ने 1.5 लाख रुपए में, ठीक है। उसने 12 साल ट्रैवल किया है टीम तक आने के लिए, 12 साल। रोहित शर्मा ने खुद 90+ मैचेस खेले हैं। मैं यही कह रहा हूं अली कि जब क्रिकेट को आप इंडस्ट्री बनाओगे ना और लोगों को दिखाओगे कि यहाँ जो बेस्ट परफॉर्म करेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो ही इसका हकदार होगा। शाहीन के लिए अगर उसने कह दिया अश्विन ने कि 12-14 करोड़ का जा सकता है, तो मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है कि रो रहे थे कि हमें ले लो IPL में। ठीक, राह ने बम लगा दिया है, ये कह रहे थे ये लोग अपने गंदे से लाहौर के बदबूदार एक्सेंट में। राह दी साजिश है, राह ने किता। अबे पागल, हु वांट्स टू गो टू पाकिस्तान यार? इवन पाकिस्तानीज डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो? यहाँ पे तुम चाहते हो इंडिया की क्रिकेट टीम, यार दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, वो पाकिस्तान जाएगा? तुम्हारे यहाँ ना ढंग के होटल, ना ढंग की रोड, ना ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं। और यहाँ पे कुछ हैं जो कह रहे हैं नहीं जी हमने लाहौर दे। मैं इंडिया वालों से भी कह रहा हूँ, कुछ हैं दिल्ली में जिनको कीड़ा लगा हुआ है कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मत चले जाना, जमिया वमिया कर देंगे तुम्हारा वहां पे, ठीक है ना। पागल जिहादी बैठे हैं, कहीं बम शम लगा दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। और यहाँ पे पाकिस्तान है जो कह रहा है कि नहीं हम लोग अगले साल, ये देखो चैंपियंस ट्रॉफी, इनको चैंपियंस ट्रॉफी करनी है। और ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन मीडिया का ये कहना है, देखो इंडियन मीडिया का ये कहना है कि हम नहीं आएंगे वहां पे, जबकि BCCI ने कुछ नहीं बोला। जबकि जय शाह ने क्या बोलना है यार? जय शाह क्या बोलेगा? इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी जो बोलेगी। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं जाओ, जय शाह ले जाएगा क्या? ले जाएगा जय शाह? हमें नहीं पाकिस्तान के, पाकिस्तानियों को कभी ये बात समझ में आएगी? मुझे अभी तक तुम लोग यार एक बात बताओ, यहाँ पे भिखारी को भी 2-3 बार मना कर देते हो ना, उसको पता लग जाता है, वो आगे किसी और से मांगना शुरू कर देता है। जैसे भिखारी गाड़ी में आप लाल बत्ती पे रुकोगे, नॉक 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 करेगा, आप ऐसे करोगे बोलेगा तो आप बोलोगे आगे चलो यार, आगे चलो, पैसा नहीं साहब प्लीज नॉक नॉक, अरे आगे चलो, अरे आगे चलो यार, आगे चलो। वो भी समझ जाता है कि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला। तुम लोग खिड़कियां खटखटाते रहोगे, फिर गाड़ी के पीछे भागोगे, जब गाड़ी चलेगी तेज तेज भागोगे, खिड़की खटखटाते कि कुछ ना कुछ एक चिढ़ के मारे तुम्हारे मुंह पे कोई 50-100 का नोट फेंक। ये तुम्हारे हाल है। यहाँ पे पाकिस्तान ही कह रहा है, देखो दोस्तों अब देखो ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, ये तो है ICC का इवेंट, लेकिन पाकिस्तान में था किसका आइडिया इसको होस्ट करने का? आप लोगों को मना कर देना चाहिए था कि हमारी औकात नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। क्यों करा आपने? क्यों माना आपने? मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देखिए बात सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट्स अ सेपरेट मैटर। यहां पे खबर आई है कि पाकिस्तान इज लुकिंग टू क्लिंच अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन IMF बेल आउट ऑफ मोर देन 6 बिलियन दिस मंथ। यार तुम्हारी इकोनॉमी नहीं चल रही, तुम क्रिकेट खेलने में लगे, यू शट डाउन योर क्रिकेट टीम यार। अगले 10 साल तक पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना बंद करो, पहले अपने आप तुम जमीन पे लेटे। देखो $6 अरब lenders requirements in his annual budget, MOS for finance, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस है पाकिस्तान का, रेवेन्यू एंड पावर अली परवेज मलिक, इन्होंने वेडनेसडे को बोला कि 6 अरब हम लूट लेंगे IMF से। लूटने की बात सीधी कर रखी है। और टैक्सेस अपने सैलरीड इंडिविजुअल पर टैक्स इंक्रीज कर दिए, एक्सपोर्टर्स इन द रेगुलर टैक्स रेजिम उनको ऐड कर दिया है, पेट्रोलियम लेवी 70 रुपए से बढ़ा दिया है और इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस ऑन रियल एस्टेट। $6 अरब का इन्होंने पैकेज टारगेट करा है। वहां पे IMF ने इनके खोपड़ी पे पिस्तौल लगाई पाकिस्तान की सरकार के और बोला कि $47 बिलियन आप अपना रेवेन्यू टारगेट, 40% एडिशनल है ये, 47 बिलियन तक ले जाओ अपना रेवेन्यू टारगेट। इन्होंने बोला हाँ। अच्छा कुछ में भी हाँ बोल देते हैं पाकिस्तानी विदाउट रियलाइजिंग। कहां से लाओगे? पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास यार, कहां से टैक्स? एक बार गन्ने को डाल दिया, जूस निकल गया, दूसरी बार डाल दिया, फिर गन्ने को मोड़ के डाल दिया, फिर टेढ़ा करके घुमा के डाल दिया, अब 5-6 बार डाल दिया, अब नहीं है उसमें जूस। और जिनके पास जूस है वो दुबई लंदन बैठे, वो दिखाते ही नहीं अपनी यहाँ पे यार इनकम, उनका सब बाहर है, डुअल पासपोर्ट वाले बैठे तुम्हारे पाकिस्तान का बेड़ा करके। मुझे यही बात समझ में नहीं आती यार, देखो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एड्रेस द नेशन एंड एक्सप्रेस होप दैट द नेक्स्ट डील विद द IMF फॉर अ बेल आउट पैकेज वुड बी द लास्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये आखिरी डील होगी पाकिस्तान के इतिहास में, ऐसा शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, उसका कहना है कि साहब ये आखिरी डील होगी, इसके बाद हम नहीं लेंगे। ये हर डील में कहते हैं आखिरी डील। जब भी IMF का पैकेज होता है कहते हैं आखिरी पैकेज है भाई, आखिरी डील है, इसके बाद हम IMF से बातचीत नहीं करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं IMF इनको एक साथ 6 अरब का दे दे, ये 3 महीने के बाद यही फुकरे, यही भिखारी, यही गरीब फिर से IMF के दरवाजा खटखटाएंगे कि मालिक अल्लाह के